समझिए। देखो, जो हमारे फोन के अंदर डेटा होता है वो आपको पता है कि आपकी जो ई एम एम सी आई सी होती है, या फिर आपकी ई एम सी पी होती है, या फिर लेटेस्ट में आप जिसको बोलते हैं यू एफ एस, उसके अंदर आपका डेटा पड़ा रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई सॉन्ग वगैरह है या कुछ भी है, और इस डेटा को आपका सीपीयू है वो लेता है और आगे ट्रांसफर करता है जिस भी आईसी को करना होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका माइक, स्पीकर, उसके बाद में आपका हैंड फ्री जैक, उसके बाद में आपका मेन स्पीकर यानी लाउड स्पीकर, ये चारों चीजें आपकी ऑडियो के अंदर आएगी। और इन चारों को जो कंट्रोल करता है वो होती है आपकी एक आईसी जिसको बोलते हैं हम ऑडियो कोडेक आईसी। ऑडियो कोडेक आईसी आपको हर फोन में मिलेगी। हाँ, इसकी लोकेशन दो हो सकती है। कुछ सेटों के अंदर तो कुछ क्या, आपके मोस्ट ऑफ जो सेट है ना, ऑडियो कोडेक आईसी जो मेन आईसी होती है वो आपके मोस्ट ऑफ सेटों में पीएम या फिर पीएमयू यानी पावर आईसी या फिर पावर मैनेजमेंट यूनिट इसके अंदर होती है। जैसे आपकी पीएमआई आईसी होती है, उसके अंदर कई सेक्शन होते हैं, लाइट का भी होता है और चार्जिंग का की भी होता है, ग्राफिक्स का भी होता है। उसी प्रकार इस पावर आईसी के अंदर एक सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑडियो कोडेक, यानी ये जो इतनी बड़ी पावर आईसी है इसके अंदर कहीं ना कहीं आपका एक आईसी लगी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑडियो कोडेक आईसी। ठीक है, मोस्ट ऑफ सेटों के अंदर तो ये आपके पावर आईसी में होती है, और कुछ सेटों के अंदर ये आपकी अलग भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एम आई का नोट 3 और एक आपका वीवो का V5। और ये जो आईसी होती है ये लग मेरे को जहां तक WCD के नाम से होती है। ठीक है, WCD। लेकिन अलग से मेन ऑडियो कोडेक आईसी अलग से बहुत कम होती है। तो आपके जो ऑडियो सेक्शन है यानी माइक, स्पीकर, लाउड स्पीकर और हैंड फ्री, इन सब के लिए आपके एक आईसी जिम्मेदार होती है, वो होती है आपकी ऑडियो कोडेक आईसी। और ये आपकी या तो पावर में होगी या फिर आपकी अलग से। अब इनमें जो तीन सेक्शन होते हैं ना, माइक, स्पीकर, हैंड फ्री, ये तीनों तो ओनली आपके इस आईसी से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, कौन सी, अगर आपका माइक काम नहीं कर रहा है और आपने सब कुछ चेक कर लिया तो आपको पावर चेंज करनी पड़ेगी, पावर आईसी। ठीक है, आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा है या कभी कर रहा है, कभी खर खर की आवाज आ रही है, जो कान वाला स्पीकर है कभी आती है कभी नहीं आती, या फिर आपकी आवाज धीरे आती है, आपने स्पीकर वगैरह सब कुछ चेंज करके देख लिया, आपका फोन वाटर डैमेज नहीं है, तो आपको फिर पावर आईसी को चेंज करना पड़ेगा। आपके हैंड फ्री में एक साइड से आवाज आ रही है, एक साइड से नहीं आ रही है, या फिर आपने होम थिएटर में लगाया और आवाज बंद हो गई, तो इसको पावर जो मिलती है वो किससे मिलती है, आपकी पीएमआईसी के अंदर लगी हुई ऑडियो कोडेक आईसी से। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपका लाउड स्पीकर होता है ये डायरेक्टली इसको इतना पावर नहीं मिलता है, या फिर इसके जो सिग्नल होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि वो लाउड के अंदर अच्छी तरीके से आवाज दे सके। तो इसके लिए एक आईसी और होती है, और वो आपके हर फोन के अंदर ही होगी। ठीक है ना, हम उसको बोलते हैं एम्पलीफायर आईसी। एम्पलीफायर का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। पावर एम्पलीफायर आईसी होती है ये आपकी जो आईसी है ना वो हर फोन में होगी। ये आपकी आईसी
या तो सीपीयू से जुड़ी रह सकती है, ठीक है, या फिर आपकी पीएम से। सीपीयू से ये लगभग 10% सेटों के अंदर जुड़ी हुई होती है। पावर ये आपके 90%। तो सीधा सा सिंपल हो गया। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो चार सेक्शन है इनमें कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदार होती है। तो सीधा सा है, या तो पावर आईसी होगी, या फिर आपकी अलग से पावर एम्पलीफायर आईसी, ठीक है। दो आईसी इसके लिए जवाबदार होती है। और जो तीन सेक्शन है, माइक, स्पीकर और हैंड फ्री, इसके लिए ओनली और ओनली ऑडियो कोडेक आईसी जवाबदार होती है। वो चाहे आपके अलग से हो, डब्ल्यूसीडी हो, या फिर आपके पावर आईसी के अंदर हो। तो इतना मैटर यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपका जो मेन रिंगर होता है, नीचे वाला लाउड स्पीकर होता है, या फिर जो रिंगर होता है, उसके लिए हर फोन के अंदर 100% अलग से आईसी मिलेगी, ठीक है। जिसे हम एम्पलीफायर आईसी बोलते हैं, या पीए, पावर एम्पलीफायर आईसी बोलते हैं, ठीक है। वो होगी ही होगी। अब ये जो पावर एम्पलीफायर आईसी है वो दो चीजों के साथ में जुड़ी रहती है। या तो ये सीपीयू से कम कंट्रोल होगी, या फिर आपकी पावर से कंट्रोल होगी। अब इतना अगर आपने समझ लिया है, तो फिर आगे मैं सबको, जितने आपके चार सेक्शन है उनको अलग अलग समझाता हूँ। ये आपके सीपीयू आपका, तो ये जो एम्पलीफायर आईसी है, या तो फिर आपके इस सीपीयू से होगी, और या फिर आपके पावर आईसी से। लेकिन मेन ऑडियो कोडेक आईसी है वो आपकी लगभग लगभग पावर में होती है। मीडियाटेक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, आपके पीएम कौन कौन सी होती है, या एग्जाम्पल के तौर पे आपके 8940 हो गया, ठीक है। 8953 हो गया, और 8937 हो गया, ठीक है। ये आपके मोस्टली क्वालकॉम सेटों में आपको मिलते हैं, ठीक है। मीडियाटेक में आपका MT6357 है। देखिए, कोई जरूरी नहीं है ये लिखने में गलती भी हो जाए, लेकिन एक सीरीज चलती है 6357, 6328, ठीक है। ये आपकी पावर आईसी होती है, और इन्हीं के अंदर आपका ऑडियो कोडेक आईसी होती है। स्पेक्ट्रम में SC के नाम से आता है, या 6317 आता है, या 5713 आता है, ऐसा कुछ आता है। स्पेक्ट्रम सेटों में वो पावर आईसी आपके होती है। कहने का मतलब ये कि मोस्ट ऑफ सेटों में ऑडियो कोडेक आईसी है वो पावर आईसी के अंदर होती है। चलिए ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम जो आपका हैंड फ्री सॉकेट होता है ना, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि हैंड फ्री जो सॉकेट होता है, उसके अंदर आपके 5 पिन होंगी हमारे काम की, ठीक है। एक, दो, एक, दो, तीन। एक तो इसके अंदर आपकी ग्राउंड होगी। एक पिन होगी वो आपके, जो आपका राइट साइड का ईयरफोन होता है ना, उसके लिए होती है। और एक आपके लेफ्ट साइड के लिए हो जाएगी, ठीक है ना। दोनों कानों के लिए अलग अलग। एक इसके अंदर पिन होती है ना, वो होती है आपकी डिटेक्शन, यानी भाई सीपीयू को कैसे पता लगे, या फोन को कैसे पता लगे कि ईयरफोन कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो जैसे एक स्विच होता है, वैसे इसमें एक पिन होती है जिसकी हम बोलते हैं डिटेक्शन पिन। डिटेक्ट यानी कि किसी चीज को डिटेक्ट करना, ठीक है। और एक जो 5 पिन होगी ना आपकी, वो आपकी माइक बायोस वाली होगी, ठीक है। अब कोई एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इस क्लास को लेने के बाद भी माइक स्पीकर रिंगर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। देखिए, हम्म
अपन रेडमी का 5A सेट लेते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, बोर्नियो को एक्टिवेशन करवा लो, कंजूसी मत करो। अगर सही तरीके से आपको काम को समझना है, सीखना है और जल्दी करना है, क्योंकि फीस तो आपकी यहाँ पे वैसे भी नहीं लग रही, इस फीस से बोर्नियो एक्टिवेट करवा लो आप। माइक स्पीकर हो गया, ये हो गया, देखो हैंड फ्री आपका 5A का हैंड फ्री का मैं पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ जितनी भी बीमारी है उसका सॉल्यूशन तो बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन में दे रखा है, बस कंजूसी मत करो आप। अब देखो इसके अंदर ये आपकी ईयरफोन सॉकेट है, ठीक है ना, एक दो तीन और चार। अब ग्राउंड तो इसने दे नहीं रखा। अब देखो हम पहले इस पिन को लेते हैं, 4 नंबर वाली जो पिंक कलर है, ये देखो उसका नाम है CDC HS डिटेक्ट, ठीक है ना। तो ये हैंड फ्री सॉकेट को डिटेक्ट करने वाली पिन है। और देखो ये किससे जुड़ी हुई होती है आपकी, ये पावर आई से जुड़ी हुई दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये वाली पिन और है, इधर से घूम के आ रही ये वाली भी देखो। कहने का मतलब है सारी की सारी पिनें किससे जुड़ी है आपको देख लो, एक दो तीन चार, पांचवा तो ग्राउंड था। तो ये 8940 IC लगी हुई है इसके अंदर 5A में, सारी की सारी आपके डायरेक्टली पावर आईसी से जुड़ी हुई है। और देखो CDC HPHL यानी कि हैंड फ्री सॉकेट के एल सेक्शन और आर सेक्शन में दो लाइनें होगी, एक माइक। अब आपको चेक कैसे करना है, उसका सीधा सा ये है कि एक तो आपको देखो एक दो तीन, इन पे आपको जब मीटर से चेक करोगे ना, चारों पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी या फिर GR मिलेंगे। अब उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपका हैंड फ्री सॉकेट होता है, ठीक है ना, उसकी जो दो पिन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पिन है, उनको आप समझ लो कि कितने कितने वोल्टेज आपके आते हैं, कब कब आते हैं। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। देखिए हैंड फ्री सॉकेट का जो मेन डिटेक्शन वाली पिन है, उस पे 90% केस के अंदर आपको है ना 1.8 वोल्ट देखने को मिलेंगे। कब? जब आप उस ईयरफोन लगा हुआ नहीं होगा, ठीक है। और जो माइक बायोस वाली पिन है, उस पे आपको मिलेगा ये जो हैंड फ्री डिटेक्शन वाली पिन है ना, जब आप नंबर 1 पोजीशन है, नो हैंड फ्री, ठीक है, जब आपका ईयरफोन सॉकेट लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे आपको मीटर से 20 वोल्ट मीटर को सेट करके DC पे चेक करोगे 1.8 मिलेगा। और माइक बायोस पे आपको 0 वोल्ट मिलेंगे। अब आप जैसे इसके अंदर ईयरफोन डाल दोगे, ठीक है ना, नंबर 2 है हैंड फ्री लगा हुआ, ठीक है, तो आपको क्या होगा 1.8 की जगह तो आपको आएगा 0 वोल्ट, और माइक वाले पे चला जाएगा आपका 1.8 वोल्ट। 95 भी मान लो चाहिए आप तो, 95% में यही सिचुएशन होती है। कुछ केसेस में आपको हैंड फ्री की जो डिटेक्शन पिन पे आपको 0 वोल्ट मिलेंगे ना, तो उस समय आपको जब ईयरफोन नहीं लगा होगा तो आपको माइक बायोस पे 1.8 वोल्ट मिलेंगे। और जैसे आप ईयरफोन लगा दोगे तो यहाँ पे 1.8 आ जाएंगे और वहां पे 0 आ जाएंगे। अगर आपका ईयरफोन लगा हुआ नहीं है, ठीक है, और डिटेक्शन पिन पे डी यानी डिटेक्शन पिन पे 1.8 मिल वोल्टेज आपको मिल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं हाई स्टेज, ठीक है। और जहां पे 0 वोल्ट बन रहे उसको बोलते हैं हम जीरो स्टेज, यानी ये तो अभी हाई स्टेज पे है और ये 0 पे। लेकिन जैसे हम हैंड फ्री इसमें लगा देंगे तो ये तो आपको आ जाएगा 0 स्टेज पे और ये आ जाएगा आपका हाई स्टेज पे।
अगर यहाँ पे 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा है तो हो सकता है इस पे बन जाए, और दोनों पे नहीं बन रहा है तो डायरेक्टली आपको कुछ विचार नहीं करना, उसकी जो आईसी पावर आईसी लगी हुई है ना, उसको आपको चेंज करना है। देखो ये आपका बोर्ड है तो इसके अंदर 5A के अंदर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब अपन एक मॉडल और ले लेते हैं, उसको देखते हैं। जैसे A750 है, ठीक है, इसके अंदर अपन ने हैंड फ्री मोड का ले रखा है। माइक स्पीकर 5A सैमसंग का A750 लेते हैं अपन। इसमें देखते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। इसीलिए बोलता हूँ बोर्ड में बहुत जरूरी है परफेक्ट काम करना। तो देखो इसके अंदर, इसके अंदर भी आपके पावर आईसी से ही आ रहा है, ये इसकी पावर आईसी है, ठीक है। तो सीधा सा आपको पता चल ही गया, हैंड फ्री का काम पावर आईसी से ही होता है। तो आपको हैंड फ्री में कहीं दिक्कत आने वाले नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 पिन पे चेक कर लेना है कि जीआर आ रहे या नहीं है। फिर सेकंड काम ये करना है कि जो उसकी डिटेक्शन पिन है उस पे 1.8 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या जितने भी वोल्ट है वो आने चाहिए, कहने का मतलब ये। तो ये तो हो गया आपका क्लियर, हैंड फ्री। अब उसके बाद में देखो माइक पे चलते हैं, ठीक है ना। माइक पे आपके 3 लाइनें होती है, एक, दो और तीन। एक पिन तो आपके 2.8 वोल्ट वाले होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोस। यानी एक पे जब आप रिकॉर्डिंग को ऑन कर दो, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद में या फिर आप कॉल लगाने के बाद में, चाहे माइक आपका उतरा हुआ है, ठीक है ना, माइक उतार के चेक करना आप सेट के अंदर। एक पिन पे आपको 2.8 वोल्ट मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि हमारी जो पावर आईसी से सप्लाई आ रही है वो आपकी ओके। एक पिन होती है वो होती है आपकी प्लस वाली या डेटा वाली, ठीक है। एक पिन होती है आपकी ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड आपका अलग है, ध्यान रख लेना इस चीज को। ये वो वाला ग्राउंड नहीं है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे माइक का ग्राउंड है वहीं पे इसको जोड़ना है। तो ये हो गया आपका माइक। अब देखो माइक को अपन समझ लेते हैं। हम्म, ये 5 है, इसके अंदर माइक, ये रहा देखो। माइक का पत्ता आपको पता है नीचे चार्जिंग सॉकेट में होता है। तो ये 2 लाइनें आपके माइक के लिए होती है। ये दिख रहा है आपको सॉकेट, ये जो आपकी माइक पॉजिटिव और माइक बायोस, ठीक है, देख लो, आप खुद देख लो कहाँ से निकल रही है दोनों लाइनें। मैं लेके जा रहा हूँ इनको पकड़ के, ठीक है। ये देखो, एक ये और एक ये किस में जा रही है भैया, पावर, ठीक है। तो आपको कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं। अब देखो इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो सपोज करो ये वाली लाइन है, यहाँ से बीच में कंपोनेंट लगे हुए हैं, उनको तो आपको चेक करना ही है। अगर कंपोनेंट चेक नहीं करोगे तो कई बार कंपोनेंट की प्रॉब्लम होती है, आप डायरेक्ट पावर आईसी उतार दोगे तो भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। आपको इन कंपोनेंट को, बीच में लगने वाले कंपोनेंट को चेक करना ही होता है, ठीक है। ये हो गया आपका माइक। उसके बाद में हम चलते हैं अगले सेक्शन पे। वो आ गया स्पीकर। स्पीकर के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, आपको पता ही है, प्लस और माइनस की 2 लाइन होती है। वो डायरेक्ट आपकी पावर या फिर ऑडियो कोडेक का चीज जुड़ी हुई होती है। ये तीनों चीजें तो
ये तीनों चीजें है ना आपकी, ये तो डायरेक्ट पावर आईसी से। अब है मेन जो आपका है ना वो रिंगर, इसको समझ लो आप। रिंगर कैसे काम करता है और कब आपको कौन सी सिचुएशन में क्या क्या करना है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो पीएमआईसी होती है उसके अंदर ही आपकी ऑडियो कोडेक आईसी होती है, ठीक है। और इसके साथ में आपकी रिंगर को बजाने के लिए जो मेन अपना लाउड स्पीकर होता है उसको बजाने के लिए एक आईसी और होती है जिसे पावर एम्पलीफायर आईसी होती है, पीए, ठीक है। ये क्या करती है, जो पीएम से जो सिग्नल आते हैं या फिर जो सीपीयू से सिग्नल आते हैं उनको बूस्ट करती है। देखो इसको काम करने के लिए एक तो आपका देखो वीपीएच चाहिए 3.7 वोल्ट, ठीक है ना, पीए को काम करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि अगर आपका स्पीकर लाउड स्पीकर फटा हुआ बज रहा है, धीरे बज रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो आपको उसकी जो दोनों लाइनें हैं स्पीकर वाली, सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पे स्पीकर का टिप्स होता है वहां पे चेक करना है जीआर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अगर जीआर नहीं आ रहे तो आप उस लाइन को चेक करोगे कि भाई ये लाइन कहाँ से निकलती है और कहाँ पे खत्म होती है, तो उसको आपको ओके करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो एक पे तो जीआर आपके 200, एक आ रहे हैं आपके 400, आप बोलोगे जीआर तो आ रहे हैं, दोनों के जीआर बराबर होने चाहिए, नंबर वन। उसके बाद में उसके बाद में आपको वोल्टेज चेक करने होते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे फटी हुई आवाज आ रही है तो आपको सबसे पहले तो बोर्नियो खोलना, ठीक है। अगर एक मैसेज आया कि सर बोर्नियो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बार वापस है ना बोर्नियो की फोटो पर डाल देते हैं इसको। ये लो आपका बोर्नियो। अब देखो इसको समझ लो हैंड फ्री वाले को। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, एक हमारी 5A। बोर्नियो की फोटो आ गई होगी, चलो एक बार इसको वापस करते हैं। ठीक है आप देखो ये अपन Redmi 5A, ठीक है, इसको देखते हैं। क्या देखना आपको, आपको देखना है लाउड स्पीकर। देखो लाउड स्पीकर की जो लाइनें हैं वो दो लाइनें होती है, देखो इसमें देखो आप, स्पीकर माइनस और स्पीकर प्लस, ये दोनों लाइनें आपके यहाँ पे है, देखो, ठीक है ना। ये एक इस आईसी से जुड़ी हुई है, तो ये जो आईसी है ये आईसी आपकी है कौन सी भाई, पीए, रिंगर आईसी। ये दोनों लाइनें देखो स्पीकर आउट, यानी इस आईसी से स्पीकर के लिए वोल्टेज या लाइनें आपके बाहर आ रही है, ठीक है। अब इस आईसी को क्या क्या चाहिए, इस आईसी को देखो एक तो चाहिए रेड कलर वाली लाइन, आपको दिख रहा है वीपीएच पावर। एक आपका चाहिए 1.8 वोल्ट, ये वाली लाइन देखो आप, इसमें देखो एक दो तीन, ठीक है ना, चार इनपुट चाहिए, चार लाइन होगा और आउटपुट होगा दो लाइन होगा। तो एक तो आपकी वीपीएच होगी 3.7, और एक ये वाली देखो
ऑडियो पीए ईएन, एक इसको चाहिए ईएन, और ईएन आपका 1.8 वोल्ट होता है। और ये देखो ईएन है, ये कहाँ से आ रहा है, सीपीयू से, ठीक है ना। तो अगर इस सेट के अंदर, ध्यान से समझना, इस सेट के अंदर अगर आपका ईएन सीपीयू से आ रहा है तो आप पावर आईसी को नहीं चेंज कर सकते। पावर आईसी के चेंज करने से आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आईसी है वो आपके किससे जुड़ी हुई है, डायरेक्टली सीपीयू से। तो इस पोजीशन में आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपकी समझने वाली चीज है। अब आगे एक चीज और देखो आप, एक अपन मॉडल लेते हैं A750 का। स्पीकर आउट, स्पीकर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। ये देखो, ये तो कनेक्टेड है आपका, हर सेट के अंदर अलग से एक आईसी लगी होती है पीए की, हर सेट के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आईसी इधर आ गई। अब देखो इसमें जो सब आपकी जो वोल्टेजेस वगैरह है किससे जुड़ी हुई है, देखो आपको देख लो। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि साउंड सिस्टम के अंदर सीपीयू से जो कनेक्टिविटी रहती है, कम्युनिकेशन होता है, वो आपका कौन से प्रोटोकॉल में होता है, I2S, ठीक है। और उसमें होती है आपकी 4 लाइनें, कौन कौन सी, डेटा जीरो, डेटा D0 D1, और एक आपका होता है WS, CS या फिर WS, और एक होता है, क्या बताया था मैंने आपको, CL के, बिट क्लॉक, BC। चारों लाइनें, तो जहां पे I2S आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि 4 लाइनें आती है, आती है, आती है। अब ये देखो चारों लाइनें कहाँ से आ रही है आपकी, डायरेक्ट सीपीयू से आ रही है। तो अगर इस सेट में भी आपके दिक्कत होगी तो आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक चीज ये क्लियर होती है कि अगर आपका नीचे वाला रिंगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पावर से कब कब दिक्कत हो सकती है। अगर पावर से दिक्कत होगी तो उस सेट में आपका चाहे ईयरफोन, माइक और स्पीकर, तीनों में से किसी न किसी में डिस्टरबेंस होगा ही होगा, अगर वो रिंगर आईसी पावर से रिलेटेड है। अगर उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो फिर आपकी रिंगर आईसी से दिक्कत होती है। आपने रिंगर आईसी भी चेंज कर ली, फिर आपको यह देखना है कि ये जुड़ी हुई पावर से जुड़ी हुई है फिर आपके सीपीयू से, फिर आपको या पावर चेंज करनी है या फिर आपका सीपीयू जिससे भी जुड़ी हुई है। अब कई बार क्या होता है, जो सीपीयू से जुड़ी हुई होती है इसके अंदर एक आपका 100K का पुल डाउन रजिस्टर लगा हुआ होता है बीच के अंदर लाइन में। तो आपको फिर वो पुल डाउन रजिस्टर की अगर वैल्यू कम हो जाती है तो भी आपका रिंगर नहीं बजता है। चलिए इसमें अपन देख लेते हैं 5A के अंदर, ये आपका सेक्शन है, इसके अंदर देखो 100K का एक रेजिस्टेंस लगा होता है। कहाँ पे लगा हुआ अपने को स्कीमेटिक में देखने से पता चलेगा। लेकिन अगर उसकी भी वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है उस पोजीशन में भी हमें स्पीकर काम करने में दिक्कत आती है, या तो फट फट की आवाज आती है या प्रॉपर आवाज नहीं आती। तो ये माइक स्पीकर रिंगर का एकदम वेल टेस्टेड सॉल्यूशन है, और आपको इसी तरीके से आपकी टेस्टिंग करनी है। वाटर डैमेज सेट होता है तो फिर उस पोजीशन में देखो आपको इस आईसी के सारे जीआर भी चेक करने पड़ते हैं। अब जीआर कैसे चेक करते हैं, कैसे बनाते हैं आईसीओ के, वो जब आगे की क्लास होगी तब उसमें आपको बताया जाएगा। अब आज माइक स्पीकर रिंगर होने के बाद में आपका जो मेन टॉपिक बचता है वो है आपका नेटवर्क वाला। तो एक दिन छोड़ के एक दिन आपकी क्लास होगी, उसमें आपको नेटवर्क का बताया जाएगा
और उसके बाद में आपको मेन सबसे जो प्रॉब्लम आती है वो होती है आपकी फॉल्ट फाइंडिंग में। ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो एक तो आपको देखो डीसी मशीन से टेस्टिंग करना बताऊंगा। दूसरा, डीसी मशीन से आपको पता चल गया कि हाँ भाई सेट में शॉर्टिंग है, लीकेज है, क्या है, लेकिन उसको फाइंड आउट दो तरीके से कर सकते हैं अपन। एक तो आपका थर्मल आता है, दूसरा होता है आपका रोजिन। ठीक है, तो वो दोनों ही चीजें आपको मैं विद प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जहाँ पे थर्मल और रोजिन दोनों काम नहीं करते हैं, वहां पे आपका जीआर सिस्टम काम करता है। अगर आईसी को उठाने के बाद में आपको जीआर चेक करने हैं और जिस लाइन के अंदर वैल्यू कम ज्यादा आ रही है किसी भी पॉइंट की, उसको आपको चेक करना होता है। वो फॉर्मूला होता है फॉल्ट फाइंडिंग का। तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी आज की क्लास के अंदर। माइक, स्पीकर, रिंगर का मैंने जितना इजी हो सकता था उतना इजी समझाया है। अब किसी भी भाई को कोई भी प्रॉब्लम आज वाली क्लास में है तो 1 बाय 1 अपने क्वेश्चन कर सकता है। सबको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अब जिसको कोई क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन कर सकता है रिंगर वाले सेक्शन में। कोई भी बंदा जिसको क्वेश्चन करना है वो अनम्यूट होके और क्वेश्चन करे भाई। अपने पास 4 मिनट का टाइम है फिक्स। 4 मिनट बाद में क्लास खत्म हो जाएगी। हेलो सर। अमर माने जी बोलिए। सर वो आपने माइक का बोला ना, 3 पिन रहते हैं उसको। आवाज नहीं हेलो। आ रही अमर जी आपकी। हेलो सर, अभी आ रहे? चलिए फिर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो सर। क्लास को हेल- यहीं खत्म करते हैं हेलो और सर। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक थैंक यू वेरी हेलो मच। सर। हेलो। 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 हेलो सर।